हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करते हों, साथ में मध्य प्रदेश के एमपी टेट वर्ग 1 और एमपी टेट वर्ग 2, एमपी टेट वर्ग 1 एंड वर्ग 2, जिनका भी सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो आज से हम वोकैब बूस्टर लेकर के आएंगे। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 में अभी तक जो वोकैब आई है, हम उनसे स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कौन कौन सी वोकैब आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक है। तो डेली आपको एक वीडियो मिलेगा वोकैब को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें वोकैब ही करनी है। वोकैब अच्छी हो जाती है तो इसमें आपके एंटोनिम सिनोनिम बन जाते हैं। इसके अलावा बाकी भी जैसे आपके इंग्लिश ग्रामर है, यदि आपको वहाँ पर उसकी मीनिंग पता है, पैसेज को लेकर के यदि पैसेज आता है तो आपसे मीनिंग बनना चाहिए, तभी आप लोग पैसेज के आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाते हैं। तो ये जो वोकैबुलरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट वालों के लिए। तो चाहे वो आप लोग एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी करते हो, एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी करते हो इंग्लिश सब्जेक्ट से, या इसके अलावा चाहे आप एलटी ग्रेड हो, यूपी जीआईसी हो, है ना, राजस्थान ग्रेड 1 हो, जिसकी वैकेंसी निकली हुई है, ऑलरेडी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं जीआईसी और राजस्थान ग्रेड 1 की, ठीक है। तो चलिए, जितने भी लोग अभी एमपी टेट वर्ग 1 आपका दिसंबर में होने वाला है, सबको पता होगा, ठीक। एमपी टेट वर्ग 1 आपका कब होने वाला है? दिसंबर 2025 में। तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वोकैबुलरी है ये। तो आप सभी लोग चाहे वर्ग 1 इंग्लिश से तैयारी करने वाले हो, मान लीजिए कुछ बीएड कर रहे हैं, वो लोग वर्ग 2 देने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से बीए कर रहे हैं, या वर्ग 1 देने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा आपका ऐसा थोड़ी है कि वर्ग 3 में इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश भी वर्ग 3 में है। तो इंग्लिश ग्रामर जो है उसकी भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ताकि रेगुलर चल सके, है ना। एक दो वीडियो मैंने ग्रामर के बनाए थे लेकिन रेगुलर नहीं चल पाए टाइम की वजह से। तो मैं एक टाइम टेबल सेट करने वाला हूं कि एक वीडियो आपको वोकैब का मिले पर डे और एक वीडियो आपका ग्रामर का मिले, ताकि आप लोग चाहे सीटेट के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपकी लिटरेचर भी आएगी धीरे धीरे करके। अभी सिर्फ हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकैब से, ठीक है। वोकैबुलरी स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद धीरे धीरे करके हम लिटरेचर में घुसेंगे और ग्रामर भी आपकी बहुत जल्द आएगी अपने चैनल पर। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन से जो वोकैब है आपसे पूछी गई है, वो एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 में, साथ में कुछ नए वोकैब भी होगी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक वर्ड आप जहाँ पर देख पा रहे होंगे, कौन सा वर्ड है? ऑस्पीशियस। ऑस्पीशियस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इस ऑस्पीशियस का मतलब होता है बेटा शुभ। क्या होता है? शुभ, शुभ होता है। इसका आई थिंक आपसे अपोजिट वर्ड पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया था। तो हिंदी में जब ऑस्पियस का मतलब क्या होता है? शुभ होता है। तो पहले इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए। अब इसके सिनोनिम वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉस्पेरियस हो सकते हैं। क्या? क्या हो गया? PROS, प्रॉस्पेरियस। इसका मतलब क्या होता है आपको मालूम है? समृद्ध। क्या होता है? समृद्ध। तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है। और कुछ हो सकते हैं सिनोनिम, तो इसमें हो सकते हैं आपके क्या? एफ्लुएंट हो सकता है, AFFLUENT, ठीक। एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है आपका? धनी होता है, धनी। अब एफ्लुएंट का मीनिंग भी क्या हो जाएगा? धनी है। तो एक और हो सकता है आपका रिच। क्या बन सकता है? रिच। यानी ये शब्द आपके क्या हो जाएंगे? ऑस्पीशियस के सिनोनिम हो जाएंगे। ऑस्पीशियस, प्रॉस्पेरस, एफ्लुएंट और रिच, ये सब सिनोनिम शब्द हैं। ऑस्पीशियस का मतलब होता है आपका शुभ। तो इसका एंटोनिम जो बनेगा, एंटोनिम क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका अशुभ, जिसका मीनिंग निकले। तो इसका जो एंटोनिम है वो है ओमिनस, ठीक है। तो हम इसको हटा करके आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को रोक करके ये सारे शब्द लिख सकते हैं जो भी आपके दिए हुए हैं। ऑस्पीशियस का मतलब होता है शुभ। इसके सिनोनिम आपके एफ्लुएंट हो जाएगा, प्रॉस्पेरस हो जाएगा और रिच हो जाएगा।
पॉजिटिव वर्ड होने चाहिए, क्योंकि शुभ क्या होता है आपका पॉजिटिव वर्ड है, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सिनोनिम शब्द का मतलब ही है कि आपकी इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक, बस आपको मालूम होना चाहिए। एग्जैक्ट की बात कर ले हम तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ओमिनस, क्योंकि ओमिनस का मतलब होता है अशुभ या अमंगल होता है। तो पहले आप ये सभी सिनोनिम शब्द लिख लीजिए। अब हम ऑस्पिशियस के बाद चलते हैं ओमिनस में, जो कि ऑस्पिशियस का क्या है एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है। और ये क्या है सेम वर्ड है, ये सिनोनिम है इसके। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ओमिनस के बारे में, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो आपका एंटोनिम होगा यानी अपोजिट वर्ड होगा वो हो जाएगा ओमिनस। ओमिनस OMINOUS ओमिनस हो गया। इसका मतलब होता है अमंगल या फिर अशुभ। ठीक, अमंगल या फिर अशुभ होता है। अब यदि हम बात करें ओमिनस के सिनोनिम शब्दों की, तो सिनोनिम शब्द हो जाएंगे जैसे बेलफुल, है ना। बेलफुल का मतलब भी होता है क्या हानिकारक होता है। तो इसका एक अगला वर्ड इसी में मैंने पीपीटी में मेंशन कर रखा हुआ है, तो इसके हम सिनोनिम उसमें पढ़ लेंगे। बस आपको मैंने यहाँ बता दिया जो ऑस्पिशियस है इसका अपोजिट वर्ड यानी कि जो एंटोनिम होगा वो ओमिनस हो जाएगा। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था कि ऑस्पिशियस का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो वो था आपका ओमिनस। और ओमिनस का मतलब होता है अमंगल या अशुभ। ऑस्पिशियस के मैंने आपको सिनोनिम वर्ड बता दिए, जैसे प्रॉस्पेरस हो गया, समृद्ध होता है इसका मतलब, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, और रिच, ये वर्ड आपके ऑस्पिशियस के क्या हो जाएंगे सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। इसका अपोजिट वर्ड हो गया आपका ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल या अशुभ, इसको याद रखिएगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। एक है आपका लेथल। अब लेथल मीन्स होता क्या है, थोड़ा सा इसकी विड्थ कम कर लेते हैं। चलिए, लेथल का मीन्स होता क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है घातक। क्या याद रखोगे, घातक। अब इसके सिनोनिम वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फेटल हो सकता है। ठीक है, इसका भी मतलब होता है घातक। डेडली, DEADLY, क्या हो गया डेडली हो गया। एक हो सकता है आपका हार्मफुल, हार्मफुल हो गया। डेंजरस हो सकता है, क्या डेंजरस हो गया। इसके अलावा इंजूरियस भी कह सकते हो, उसका भी मतलब क्या होता है हानिकारक होता है, इंजूरियस। तो ये सभी शब्द क्या हो गए आपके सिनोनिम वर्ड हो गए। फेटल का मतलब भी घातक होता है, डेडली का मतलब भी घातक होता है, हार्मफुल का मतलब हानिकारक होता है, HARMFUL। डेंजरस का मतलब भी हानिकारक होता है, इंजूरियस का मतलब भी क्या होता है हानिकारक होता है। तो लेथल के ये सारे वर्ड क्या हो गए सिनोनिम हो गए, यानी सेम वर्ड हो गए आपके। ठीक है, लेथल को याद रख सकते हो कैसे, लेथल फेटल, ये दोनों वर्ड का लगभग साउंड वैसे पढ़ोगे, लेथल और फेटल। तो इनका मतलब याद रखना है क्या होता क्या है, घातक होता है। अब घातक क्या होता है, हानिकारक भी होता है, इसलिए डेडली का मतलब भी घातक होता है। एग्जैक्ट हिंदी आपकी डेडली की भी क्या होती है, घातक होती है। हार्मफुल हो गया, डेंजरस, इंजूरियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हानिकारक। तो लेथल के ये सभी क्या हैं, सिनोनिम शब्द हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह के आप वीडियो लगातार चाहते हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 1 की कर रहे हैं, वर्ग 2 की कर रहे हैं, या फिर जीआईसी लेक्चरर की कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी वोकेबलरी जैसे एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर की हो जाए, जीआईसी के प्रीवियस ईयर की हो जाए, ग्रेड 1 राजस्थान के प्रीवियस ईयर के हम वोकैब उठा लें। तो इस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका वोकैब सेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि एमपी टेट में अलग आएगी, वर्ग 1 में अलग आएगी, वर्ग 2 में अलग आएगी, राजस्थान ग्रेड 1 में अलग आएगी। आपको जितने भी टीचिंग एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन वोकैब को भी पढ़ना है, और साथ में ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैब हैं उनको भी पढ़ना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है एकदम कि एमपी टेट वर्ग 1 के लिए अलग से वोकैब है, ग्रेड 1 के लिए अलग से है,
या फिर LT ग्रेड के लिए अलग से है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो वर्ग 1, वर्ग 2, ग्रेड 1, LT ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये सभी के सभी क्या वोकैब। अब एक वर्ड आता है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है बेटा सेंसिबल हो जो, या विवेकपूर्ण। क्या लिख सकते हैं इसको? विवेकपूर्ण। क्या हो गया? विवेकपूर्ण। अब इसके सिनोनिम हो जाएंगे कौन कौन से? सेंसिएबल। सेंसिएबल का मतलब क्या होता है? समझदार। इसी तरह से हम लगा सकते हैं वाइज। ठीक है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, ये सब किसके हो गए? प्रूडेंट के सिनोनिम हो गए आपके। सेंसिएबल का मतलब क्या होता है? समझदार होता है। तो प्रूडेंट का मतलब विवेकपूर्ण कौन होगा? जो समझदार होगा। तो प्रूडेंट के सिनोनिम शब्द आपके सेंसिबल, वाइज, इंटेलिजेंट ये हो सकते हैं। प्रूडेंट का मतलब विवेकपूर्ण, याद रखिए क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब हो जाता है विवेकपूर्ण। चलिए अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है हमारा। चलिए लेमेंट। लेमेंट मतलब क्या होता है? लेमेंट का मतलब होता है आपका जैसे सोरो। सोरो का मतलब क्या होता है? दुख। मोर्न। मोर्न का मतलब भी क्या होता है? मोर्न का मतलब भी क्या होता है? विलाप या दुख। तो लेमेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है विलाप। क्या होता है? लेमेंट का जो मीनिंग होता है विलाप होता है। तो सोरो हो गया आपका दुख। मोर्न का मतलब भी विलाप या दुखी होता है। तो ये आपके इसके सिनोनिम वर्ड हो गए क्या? लेमेंट के। लेमेंट मीन्स होता है आपका सोरो, मोर्न या फिर विलाप या दुख। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेमेंट का जो मीनिंग होता है वो होता क्या है? दुख होता है, विलाप होता है। सिनोनिम वर्ड भी मैंने दो बता दिए यहाँ पर, सोरो और मोर्न। मोर्न की स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आ रही तो MOURN है। ठीक, मोर्न। देखते हैं अगला वर्ड क्या है हमारा। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आप धनी होता है। ठीक, अब धनी जो होता है तो इसका एक मैंने सिनोनिम ऑस्पिशियस में बताया था कि ऑस्पिशियस का जो आपका सिनोनिम वर्ड हो सकता है वो एफ्लुएंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर एफ्लुएंट का मतलब धनी होता है, तो धनी का मतलब क्या हो जाएगा? रिच। इसका सिनोनिम वर्ड हो सकता है रिच, वेल्थ। ठीक, WALTH। ये वर्ड क्या हो सकते हैं? एफ्लुएंट के आपके सिनोनिम वर्ड हो सकते हैं। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, रिच या फिर वेल्थ। अब इसका अपोजिट वर्ड यदि हम बात कर लें क्या हो सकता है? तो पुअर हो सकता है ना। क्या? पुअर। पुअर हो सकता है। अब पुअर को और क्या क्या बोलते हो? इसके सिनोनिम यहाँ पर देख लीजिए। पुअर को हम पॉपर भी लिख सकते हैं, PAUPER, पॉपर। डेस्टिट्यूड। क्या? डेस्टिट्यूड, TUDE है यहाँ पर इसकी स्पेलिंग। तो पुअर के सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके? पॉपर, डेस्टिट्यूड। एफ्लुएंट मीन्स धनी होता है, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा पुअर। और पुअर के सिनोनिम हो जाएंगे आपके पॉपर एंड डेस्टिट्यूड। एफ्लुएंट के सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे आपके रिच एंड वेल्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अब समझते जाइएगा। ऊपर मैंने ऑस्पिशियस का सिनोनिम बताया था आपको, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। ठीक, तो रिच और वेल्थ इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अपोजिट की बात हम कर ले तो पुअर या फिर आपका पॉपर, डेस्टिट्यूड, ये हो सकते हैं। अगला वर्ड है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में या प्रचुर। ठीक, एबंडेंट का मतलब हो जाता है प्रचुर। तो फिर इसके सिनोनिम जो वर्ड हैं वो हो सकते हैं क्या? प्लेंटीफुल हो सकता है, प्लेंटीफुल हो सकता है, बाउंटीफुल हो सकता है, बाउंटीफुल, BOUNTIFUL, बाउंटीफुल। एम्पल, एम्पल हो गया।
सफिशिएंट हो गया, ठीक है, सफिशिएंट हो गया। क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है सब, सफिशिएंट का मतलब बस जितना भी है सफिशिएंट है मेरे लिए, काफ़ी है, तो वो भी क्या होता है, प्रचुर। तो प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में। बाउंटीफुल, BOUNTIFUL, बाउंटीफुल है यहाँ पर, एम्पल, ये सब क्या हो जाएंगे, एबंडेंट के सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। और एबंडेंट का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर होता है। बाकी वर्ड्स का मतलब भी प्रचुर या अधिकता से मतलब सभी के सभी रखते हैं, ठीक है। एबंडेंट हो गया, प्रचुर, इसके सिनोनिम शब्द प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एम्पल, सफिशिएंट एंड क्वाइट। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जो कि हमेशा कंफ्यूज करता है, एबंडन। एबंडन क्या होता है, एबंडन मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज़ का त्याग करना। अच्छा, यही वर्ड है, देखिए, ठीक है। एबंडन वर्ड दिया हुआ तो इसका मतलब होता है त्याग देना या त्यागना, ठीक। एबंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना या छोड़ देना। तो इसके सिनोनिम वर्ड क्या हो सकते हैं, लीव, इसके बाद फोरसेक, फोरसेक का भी मतलब क्या होता है, त्यागना। गिव अप करना, गिव अप भी क्या हो जाएगा, छोड़ देना किसी चीज को, गिव अप कर देना। तो एबेंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना होता है, छोड़ देना होता है। उसके सिनोनिम हो जाएंगे आपके लीव, फोरसेक, गिव अप। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है उसके ये वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर। एबेंडन हो गया। एबेंडन के अलावा अभी कुछ और वर्ड है हमारे, उनको देख लेते हैं। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। क्या होता है, आलसी, यानी कि लेजी, इसके सिनोनिम वर्ड हो सकते हैं, लेजी हो जाएगा। लेथार्जिक, लेथार्जिक इसका भी मतलब आलसी होता है। स्लगिश, SLUGGISH, स्लगिश हो गया। स्लगिश का मतलब भी आलसी यानी सुस्त होता है, ठीक। लैकाडेसिकल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, LACKADAISICAL। लैकाडेसिकल का मतलब भी क्या होता है, सुस्त होता है। तो इंडोलेंट के जो सिनोनिम वर्ड होंगे वो लेजी हो सकता है, लिथार्जिक हो सकता है, स्लगिश हो सकता है, लैकाडेसिकल हो सकता है, और इन सब का मतलब आलसी, लेजी, सुस्त होता है, ठीक है। तो इंडोलेंट का आपको पता चल गया। इसके बाद एक वर्ड होता है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, चलिए। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब यहाँ पर होता है दरिद्र। क्या होता है, दरिद्र। और दरिद्र किसको बोलते हो, पुअर को। तो मैंने अभी जो पुअर के सिनोनिम बताए थे, तो एक इंटीजेंट भी क्या, इंडिजेंट भी क्या हो जाएगा, पुअर का सिनोनिम हो जाएगा। पुअर के मैंने सिनोनिम बताए थे, पॉपर और डेस्टिट्यूड बताए थे कि नहीं। तो यहाँ पर भी इंडिजेंट का मतलब भी क्या होता है, दरिद्र होता है, पुअर होता है। तो यहाँ पर इसके सिनोनिम और कौन कौन से हो सकते हैं, पॉपर हो सकता है, ठीक, PAUPER, पॉपर, डेस्टिट्यूड, डेस्टिट्यूड भी क्या हो सकता है, इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो इंडिजेंट का मतलब दरिद्र यानी कि पुअर, पॉपर, डेस्टिट्यूड, ये दिमाग में आपको रखना है। अब एक वर्ड आ जाता है डिलीजेंट। क्या आ जाता है, डिलीजेंट। अब डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है कोई परिश्रमी। क्या, परिश्रमी, यानी कि हार्ड वर्किंग। क्या, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रमी होता है, यानी कि हार्ड वर्किंग, ठीक। अब इसके आपके जो सिनोनिम वर्ड होंगे वो क्या हो सकते हैं, रिगोरस, क्या हो सकते हैं, रिगोरस, RIGOROUS,
इसका मतलब क्या होता है? कठिन, तो रिगोरस हो सकता है सिनोनिम। स्टूडियस यानी कि अध्ययनशील, STUDIOUS। स्टूडियस, स्टूडियस का मतलब क्या होता है? अध्ययनशील होता है। जो अध्ययनशील होगा वो परिश्रमी तो होगा ही। तो डिलीजेंट का मतलब याद रखना है आपको कि परिश्रमी होता है, यानी कि हार्ड वर्किंग, रिगोरस और स्टूडियस, ये आपके इसके सिनोनिम शब्द हो जाएंगे। अब शायद एक वर्ड मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने सिर्फ बताया था ऑमिनस। ऑस्पिशियस का अपोजिट वर्ड मैंने बताया था क्या? ऑमिनस। अब यहाँ पर हम एक ऑमिनस वर्ड के जो सिनोनिम शब्द हैं उनको और पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक सेकेंड, चलिए इसको भूल जाइए अभी फिलहाल के लिए। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऑमिनस वर्ड, OMINOUS। इसका मतलब होता अशुभ या अमंगल, ठीक। अब इसके सिनोनिम शब्द जो हैं कौन कौन से हो सकते हैं? बेलफुल हो सकता है, इसका मतलब हानिकारक होता है। अब हम बात करें अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब भी क्या होता है? खतरनाक होता है। सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब भयावह, यानी कि अशुभ जो होगा तो भयावह भी हो सकता है, तो ये भी क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम वर्ड हो सकता है। मीनेसिंग, मीनेसिंग का मतलब भी क्या होता है? खतरनाक होता है। तो ये ऑमिनस वर्ड के सिनोनिम है सारे, बेलफुल, अलार्मिंग, सिनिस्टर, मीनेसिंग, ठीक। और ऑस्पिशियस का मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्या होता है? शुभ, और ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। तो ऑस्पिशियस के तो मैंने आपको एफ्लुएंट, रिच, ये सिनोनिम वर्ड बता दिए थे। ओमिनस के शायद वहाँ पे मैंने नहीं बताई, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिए कि ओमिनस का मतलब होता है अमंगल या फिर अशुभ, और उसके जो सिनोनिम वर्ड हो सकते हैं वो हैं आपके बेलफुल, अलार्मिंग, सिनिस्टर और मीनेसिंग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर हमारा एक वीडियो आएगा, वोकैब जो आएगी आपको, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपकी वोकैब आई हुई है या आपकी वोकैब आ सकती है, उनसे रिलेटेड डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। तो जितने भी इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हैं, चाहे वो TGT की तैयारी करते हों, याद रखिएगा, चाहे वो TGT की तैयारी करते हों, PGT की तैयारी करते हों, या फिर अपने MP टेट इंग्लिश से वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी करते हों, वर्ग 1 और 2, या राजस्थान का जो ग्रेड 1 है, ठीक, या फिर ग्रेड 2 है, उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये जो वोकैबलरी है ना। वोकैबलरी आप इंग्लिश सब्जेक्ट से टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, तो वोकैबलरी आपको पता है हर एग्ज़ाम में ज़रूरत है इसकी, वोकैबलरी की। जहाँ पर इंग्लिश होगा वहाँ पर आपको वोकैब आनी चाहिए, चाहे आप SSC की तैयारी करें, बैंक की तैयारी करें, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम की करें। जैसे अभी MP टेट वर्ग 3 है, वैसा थोड़ी है कि MP टेट वर्ग 1 2 में ही इंग्लिश आएगी। इंग्लिश आपकी वर्ग 3 में भी आएगी, उसमें ग्रामर आएगी, और उसमें आपकी जो है वोकैब भी है, वो भी आनी है। तो वर्ग 3 वाले भी देख सकते हैं, यानी वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों। खासकर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हर एग्ज़ाम में लगभग इंग्लिश है ही, उसका कुछ ना कुछ पार्ट रहता ही है इंग्लिश का। मेन सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो अच्छी बात है। इंग्लिश TGT अगर इंग्लिश से दे रहे हैं, PGT इंग्लिश से दे रहे हैं, GIC हो, ग्रेड 1 हो, MP टेट वर्ग 1 2 हो, इंग्लिश से देते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा भी आप लोगों को महत्वपूर्ण है इन सब का, किसका? वोकैब का। तो चलिए इसी तरह से हम वोकैब लेकर के आते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि वोकैब का पर डे आपका एक वीडियो आए, और साथ ही 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ जिसमें आपकी एक वीडियो इंग्लिश ग्रामर का और एक वीडियो आपका वोकैब का आए। जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको भी बहुत जल्द लाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे उसके लिए, ठीक है। लेकिन ग्रामर और वोकैब ये 2 वीडियो फिक्स हो जाएंगे पर डे आपके, ये दोनों वीडियो डलने वाले हैं यूट्यूब पर, ठीक है। और ये वोकैब आपको मैंने बता दिया, MP टेट वर्ग 1 2 के लिए तो काम आएगी ही, और वर्ग 1 का आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही जैसे LT ग्रेड वाले हो गए, LT ग्रेड के अलावा GIC हो गए, और आपका ग्रेड 1 राजस्थान का एग्ज़ाम वो भी होगा,
तो इन सब के लिए वोकैब इंपॉर्टेंट है। ग्रामर आपकी एमपीटेट वर्ग 3 के लिए है, तो सबसे पहले मैं वर्ग 3 वालों के लिए ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगा जितना भी उनके सिलेबस में दिया हुआ है। तो बहुत जल्द 2 से 3 दिन में रेगुलर वीडियो आएंगे कि आप लोगों की जो ग्रामर है, जो भी आपका सिलेबस है वर्ग 3 का, वो सारा का सारा इंग्लिश का कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।